हेलो गाइस। तो आज फिर से हम एच सी वर्मा क्लास 9th की चैप्टर 2 की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और हम न्यूमेरिकल नंबर 16 से आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसे एच सी वर्मा के न्यूमेरिकल्स की सॉल्यूशंस देखने हैं तो उसके साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट विद अ वेलोसिटी ऑफ +6 मीटर पर सेकेंड and moves with an acceleration of -2.0 meter per second square. Show that after 6 seconds the particle will be at the starting point. तो क्वेश्चन क्या कहता है? एक पार्टिकल है जो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? +6 मीटर पर सेकेंड। तो वो चलना स्टार्ट करता है और बट उसके साथ उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन भी लग रही है और वो एक्सेलरेशन कितनी है? 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की डी एक्सेलरेशन लग रही है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें यह शो करना है कि आफ्टर 6 सेकेंड the particle will be at starting point। ये हमें शो करना है कि आफ्टर 6 सेकेंड ये जो पार्टिकल है ये पहले जा रहा था, फिर डी एक्सेलरेट होता गया एंड वापस अपने पॉइंट पे आ गया। तो हमें यही शो करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहली बात, हमें यहाँ फाइनल वेलोसिटी का कोई प्रूफ गिवन नहीं है तो इसीलिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी तो है नहीं। तो आप कौन सा वाले जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, तो वो है हमारी सेकेंड इक्वेशन। वो क्या कहती है? S = ut + ½ at²। तो हम यूज करेंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे। तो ऐसी तो निकालना है कि 6 सेकंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालनी है हमें। तो यूटी कितना हो गया? यू कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड इंटू 6 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t²। और टाइम कितना? 6 है तो हम 6 का स्क्वायर कर देंगे। 6 सेकेंड का स्क्वायर होगा ना, तो सेकेंड का स्क्वायर भी आ गया। तो सेकेंड के स्क्वायर से सेकेंड का स्क्वायर कैंसिल। ओके, तो यहाँ सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा? S विल बी इक्वल टू 36 मीटर प्लस, और ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ये क्या ब्रैकेट में क्या आएगा? -1 इंटू 6 स्क्वायर कितना होता है? 36, और S कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ रह गया था मीटर। तो 36 मीटर को मल्टीप्लाई करना -1 से, -36 मीटर। अब हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो ये क्या हो गया हमारा? हेंस initial point and final points are same. And
फाइनल पॉइंट आर सेम। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो अब ये जो 17 क्वेश्चन है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अ बाइसिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट एंड देन डीएक्सेलरेट एट अ रेट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर टिल इट स्टॉप्स। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, कवर्ड बाय द बाइसिकल। तो वो इसके हमें दो पार्ट करके निकालनी पड़ेगी। मतलब एक पहले तब जब वो 10 मिनट तक चल रही होती है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और दूसरा कब, जब वो डीएक्सेलरेट हो रही होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी मेन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? S1 प्लस S2। S1 क्या है? जो वो कांस्टेंट 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो बाइसिकल चल रही थी 10 मिनट के लिए, और जब और S2 क्या है? S2 क्या है? जब वो डीएक्सेलरेट हो रही थी एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और कब तक? जब तक वो स्टॉप नहीं हो रही थी। तो हमें क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइसिकल। तो पहले S1 निकाल लेते हैं। S1 कितना हो गया? S1 क्या होता है? मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ये वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है? 5 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट को चेंज कर लो सेकंड्स में, 120। और सॉरी, 10 मिनट को चेंज कर लो सेकंड्स में, 10 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये हो जाएगा सॉरी जस्ट अ सेकेंड, वेलोसिटी। तो इसे 5 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर दो, 10 मिनट को चेंज कर दो आर में, 1/6। तो ये कितना कवर करती है? वो 5/6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। ओके, और S1 कितना हो जाएगा फिर? 5/6 किलोमीटर हो जाएगा। और अब निकालते हैं S2। S2 क्या था? S2 था जब वो डीएक्सेलरेट हो रही थी। ठीक है, जब S2 के टाइम में वो डीएक्सेलरेट हो रही थी। ओके ओके, तो अब चलिए S2 निकालते हैं। S2 निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो उस टाइम हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? मतलब S2 के टाइम हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? S2 के टाइम हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है 5 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है? होती है 0, क्योंकि वो बाद में रुक गई थी। और एक्सेलरेशन कितनी होती है? -1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो लगा दो इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसमें t तो गिवन है नहीं, तो इक्वेशन नंबर 3 लगाते हैं हम। तो अब यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ओके, हमें निकालना क्या है? s। v² कितना है? 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर कितना होगा? -5 का 5 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है? -1 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, वो 0 किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर पर सेकंड कर दिया मैंने गलती से, किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या हो जाएगी? -5 किलोमीटर
पर आर स्क्वायर इक्वल में क्या आ जाएगा? इक्वल में क्या आ जाएगा? -2 किलोमीटर पर आर इंटू एस। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। आर स्क्वायर, सच ये भी भूल गया था मैं, एक्सेलरेशन आर स्क्वायर में नहीं। ओके, तो जब ये यहाँ जाएगा एस किसके इक्वल आएगा? एस होगा -5 किलोमीटर पर आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी किलोमीटर स्क्वायर भी था सच, हाँ, क्योंकि किलोमीटर पर आर का स्क्वायर हुआ था ना, किलोमीटर स्क्वायर पर आर स्क्वायर। तो नीचे क्या था ना, 2 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। तो आर से आर कैंसिल और किलोमीटर से पावर कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? माइनस से माइनस कैंसिल, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी? 5/2 किलोमीटर। और ये 5 का था, क्या था? स्क्वायर था। ये 5 का क्या था? स्क्वायर था यहाँ। यहाँ पे स्क्वायर था, ये बात मैं भूल गया। तो ये क्या हो जाएगा? 25/2। फाइनली हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 25/2। तो अब हमारी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा था? S1 प्लस S2 था। तो अब कर दो, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगी? 5/6 प्लस 25/2। एस किसके इक्वल हो जाएगा? 5/6 प्लस 75। एस विल बी इक्वल टू 80/6 किलोमीटर इज इक्वल टू 40/3 किलोमीटर। डन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? एक ऑब्जेक्ट है, एक स्ट्रेट लाइन के साथ चल रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग डिस्टेंस वर्स टाइम फ्रॉम t0 to t10 सेकेंड। ओके, तो हमें एक ग्राफ बनाना है इस बार। एक ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के साथ चल रहा है, एंड उसकी कांस्टेंट स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके, तो हमें उसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालना है। एट t0, जब उसकी टाइम कितना होगा? 0 सेकेंड। 0 सेकेंड पे क्या होगा? हमें पता है डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल होगा। और हमें क्या बनाना है? dt ग्राफ। तो सेम रिलेशन हमें फॉलो करना है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो एट t सेकेंड उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? वेलोसिटी कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई t0, तो डिस्टेंस भी उसने 0 कवर करा। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर। सो ऐसे t की वैल्यू जब 2s होगी तब उसने कवर करा डिस्टेंस 20 मीटर, और जब 3s होगी तब उसने 30 डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 मीटर। तो अब चलिए हम ऐसे इसका ग्राफ बनाएंगे। अब एक जस्ट सेकेंड, मैं एक बार ये कंप्लीट कर दूं डिटेल्स। डिस्टेंस यहाँ पर कितना कवर करा उसने? 40 मीटर।
और यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर करा 50 मीटर, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर करा उसने 60 मीटर, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर किया 70 मीटर, और यहाँ पर डिस्टेंस 80 मीटर, यहाँ पर 90 मीटर डिस्टेंस कवर करा, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर करा 100 मीटर डिस्टेंस कवर करा। तो चलिए अब इसका ग्राफ बना लेते हैं फॉलोइंग डाटा से। तो चलिए अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ग्राफ पेपर पे बनाएगा और अच्छा बनेगा। 3 4 तो यहाँ पे हम करेंगे डिस्टेंस इस साइड और टाइम किस साइड इस साइड। ओके, तो 0 वाई एक्सेस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस। तो स्टार्ट करते हैं। एट टी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 7 सेकेंड। आप 10 तक कर लेना, मैंने 7 तक ही करा है। तो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर। तो आपका कुछ ऐसा सा बनेगा ग्राफ। मैंने तो रफली ड्रॉ करा है, बट आप ग्राफ पेपर पे सही से ड्रॉ करना। एक सिंगल लाइन बनेगी क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना। तो एक यूनिफॉर्म लाइन बनेगी। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इसमें भी सेम चीज़ है, प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है हमें फ्रॉम पीरियड 0 to 5 सेकेंड। तो ये भी सेम है, बट इसमें क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड की आपकी हो जाएगी। तो इसका भी सेम ग्राफ बनेगा। रही बात इसमें बस 5 आ जाएगा 10 की जगह। ओके, तो सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा वैसे ही डन कर लेना इसे 19th क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सेम एज प्रीवियस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो अब चलिए 20 की ओर बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन क्या कहता है, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर एंड अप्लाइज ब्रेक्स टू डीएक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। ओके, द कार स्टॉप्स इन 10 seconds. Plot the speed time graph for this period. Find the distance traveled by the car during this period. ओके, तो आपको पता है इसका स्पीड टाइम ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो पहले इसकी स्पीड यूनिफॉर्मली कितनी थी, मतलब 0 सेकेंड्स पे ही ले लो कि पहले इसकी स्पीड कितनी थी। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड थी समथिंग 36 मीटर, 36 किलोमीटर पर आवर। और टाइम क्या था, स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे हैं ना, तो टाइम की 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये डीएक्सेलरेट होगी। ओके, तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब ये 36 से 10 मीटर पर सेकेंड पे 0 हो गई, तो आप इन दोनों को कर दो ज्वाइन। क्यों, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि 10th सेकेंड पे जो स्पीड थी वो 0 थी। ओके,
तो इसलिए हमने इन दोनों को कर दिया ज्वाइन, तो ये बन गया हमारा ग्राफ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बन गया ग्राफ। और अब हमें कहा क्या गया है, हमें स्पीड टाइम ग्राफ तो बना दिया हमने इस पीरियड का। अब हमें बताना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड टाइम ग्राफ में, जब भी वीटी ग्राफ होता है या एसटी ग्राफ होता है तो उसमें डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो पहले हम एरिया निकालेंगे, उससे पहले इस किलोमीटर, ये है किलोमीटर पर आवर में और ये है सेकंड्स में। तो पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई और नीचे 60/60 से। ओके, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएंगी पहले, फिर ये 6 पे ये, फिर ये 6 पे ये। एट द एंड हमें क्या मिल गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम 36 को ये बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। हमने अब 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो अब हम निकाल लेते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालेंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यूज़ कर लो हमारा रूल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाइट कितनी है 10 और बेस कितने सेकेंड 10। और पहली बात इनकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इसकी क्या है सेकेंड, मल्टीप्लाई में सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, मीटर हो गया, और ये ये क्या हो गया 2 से 5 कैंसिल, 10 कैंसिल, ये हो गया 50 मीटर। तो एरिया अंडर द ग्राफ कितना हो गया 15 मीटर। डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 50 मीटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ मार्वलस डे अहेड। और होप आप सब अपने अपने घरों पे सुरक्षित और सेफ रहें। और अगर आपको प्लीज़ अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहता था कि अब मैं बिफोर बोर्ड एग्ज़ाम्स मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले दोनों चैप्टर्स की HC वर्मा की सीरीज लॉन्च करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग इस पे जितनी आप लोगों ने सपोर्ट दी है उतनी ही उस पर देना। थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।